नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, नाग पंचमी का दिन है, तो सबसे पहले एजी मस्ती चैनल की तरफ से आप सभी दोस्तों को मेरा नाग पंचमी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। नाग पंचमी बहुत ही एक शुभ त्यौहार है जिसको सभी भारतीय बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो और उसके साथ में दोस्तों हमें ये भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। क्या क्या समय समय पे आता रहता है, एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ एग्रीकल्चर के, तो उन सभी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बताना है। तो सबसे पहले कुछ टर्म दिए हैं, जो वो टर्म जो होते हैं वो किन किन फसलों से संबंधित हैं, ये टर्म पूछ दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले क्यूरिंग की बात की जाए, इसको हिंदी में रचाई बोलते हैं। रचाई की प्रोसेसिंग तंबाकू और चाय में की जाती है। तंबाकू और चाय की फसल में की जाने वाली जो प्रोसेसिंग है वो रचाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि धुएं से भरे कमरे में उसकी पत्ती को रखा जाता है और वो धीरे धीरे नमी सूख जाती है तंबाकू की, और वो तंबाकू के लायक बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये ज़्यादातर या अधिकतम या कह लीजिए एक तरीके सिर्फ और सिर्फ तंबाकू और चाय में की जाती है। उसके बाद आता है स्ट्रिपिंग जो है जूट की फसल में की जाती है। जूट से जैसे सन को निकाला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है सन को बहते हुए पानी में या ठहरे हुए पानी में उसके जो डंठल होते हैं वो कई सारे एक साथ बांध करके खड़े पानी में रख दिए जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे पूरा सड़ जाता है और वो सन एक दूसरे से अलग हो जाता है। उसके बाद अगली जो प्रोसेसिंग है दोस्तों वो होती है निपिंग क्या होता है, ये चना में और कॉटन कपास में उपयोग होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे नई कल्ली चना की निकलती है, वहाँ से अगर नई कल्ली को हटा दिया जाता है तो वहीं से एक कल्ली हटाते हो, जिसकी वजह से 8-10 कल्लियाँ या 5-6 कल्ली नई निकल आती हैं। इससे क्या होता है, निपिंग करने से हमारा जो उपज है वो बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा फली बनेगी। ठीक उसी प्रकार से कपास में भी ऐसा ही होता है। तो उसके बाद आता है रैपिंग क्या होता है, इसमें गन्ने में अपनाई जाने वाली ये प्रोसेस होती है। और इसमें गन्ने की फसल में गन्ना जैसे बड़ा हो जाता है, हवा चलने से गिरने लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, 5-6 गन्ने को एक साथ उसी की पत्ती से बांध देते हैं या अलग से पत्ती ला करके बांध देते हैं, तो वो गन्ना एक साथ होने के कारण गिर नहीं पाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैपिंग। हाँ, तो इसको बोलते हैं रैपिंग। उसके बाद आता है प्रोपिंग क्या होता है, ये बनाने में अपनाई जाने वाली प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या होता है, जिस साइड में गहर आती है केले का पौधा उसी साइड में गिरने लगता है, तो इसलिए इसको एक सहारा देके रोक दिया जाता है दूसरी डंठल से या दूसरी लकड़ी से मोटी लगा करके कि ये इस तरफ ना गिरे, इसलिए इसमें ये बनाना में किया जाता है। तो ये प्रोपिंग होती है। उसके बाद ट्रेसिंग होती है जो शुगर केन में होती है। ट्रेसिंग इसमें क्या होता है कि ट्रेस कर लिया जाता है पौधे को, और उसके बाद इससे पता चल जाता है कि शुगर की मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग जो ट्रेसिंग होती है, तो ट्रेसिंग वाली प्रोसेस और रैपिंग वाली प्रोसेस ये दोनों शुगर केन में अपनाई जाती हैं। उसके बाद आता है ऑयल परसेंटेज इन क्रॉप, मतलब किस फसल में कितनी तेल की मात्रा होती है, इसको आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कोकोनट में तेल की मात्रा होती है 60%। उसके बाद सीसम होता है, अलसी जिसको बोलते हैं, उसमें 46 से 52% तेल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट में 45% पाई जाती है। ग्राउंड नट में तेल की मात्रा पूछी गई है। उसके बाद आता है कैस्टर मीन्स होता है अरंडी शायद होता है, हाँ अरंडी का तेल। अरंडी में जो है 35 से 58% तक कैस्टर पाई जाती है। उसके बाद आता है साफ्लावर, ये कुसुम का फूल होता है, कुसुम में 24 से 36% तक तेल पाया जाता है।
उसके बाद आता है रैप सीड एंड मस्टर्ड, जो सरसों होती है, सरसों में तेल की मात्रा 33 से 39% तक पाया जाता है। 33 से 39% तक तेल पाया जाता है। उसके बाद सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो तेल की मात्रा सोयाबीन में है वो है 20%। 20% सोयाबीन में तेल पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको बता दिए। उसके बाद आता है कि प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उसमें प्रोटीन किसमें कितनी पाई जाती है। तो जो चावल होता है, चावल में प्रोटीन 6 से 7% पाई जाती है। उसके बाद मक्का में प्रोटीन 10% पाई जाती है। बाजरा में प्रोटीन 11 से 12% पाई जाती है। और व्हीट जो गेहूँ होता है उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो 11 से 12% पाई जाती है। सोरघम, उसके बाद जे सोरघम में प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% होती है। और जो बार्ले जिसको जौ बोलते हैं, जौ में 11.5% पाई जाती है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिनॉइड्स जो होती है प्रोटीन वो होती है। दोस्तों कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटेन होती है। बार्ले जौ में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिनॉइड्स होती है। उसके बाद आता है प्रोटीन कंटेंट इन पल्स, जो दलहन वाली फसल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो आप बता सकते हो कि जो ग्राम होता है, चना होता है, उसमें चने में 21.1% प्रोटीन पाई जाती है। लेंटिल जो अलसी होती है, तिल में तेल की मात्रा 25% होती है। और पी मटर में प्रोटीन की मात्रा 22.5% होती है। अरहर में 21 से 25% होती है। उसके बाद मूंग जो होती है, मूंग में 25% होती है। और उर्द जो होता है, उर्द में 24% होती है। काउपी लोबिया में जो होती है वो 23.4%, नॉन एज वेजिटेबल मीट, इसी को सब्जी का मांस बोलते हैं। किसको? काउपी को। उसके बाद आता है प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें सोयाबीन की मात्रा कितनी होती है? उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 42%। सीसम में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% होती है। साफ्लावर में प्रोटीन की मात्रा 40 से 45% होती है। कुसुम में 40 से 45% मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। और ग्राउंड नट में 26% पाई जाती है। लिनसीड जो होता है, अलसी जिसको बोलते हैं, उसमें 36% पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ऐसे दिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो आप बता सकते हो कि साफ्लावर अगर ऑप्शन है तो साफ्लावर में पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ही आता है सोयाबीन, 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी उन सभी को हमने आपको बताया है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन सीरियल्स क्रॉप्स और क्या बोलते पल्स क्रॉप्स और ऑयल सीड, दलहनी और ग्रेमनी कुल की जितनी भी फसलें थी महत्वपूर्ण, उन सभी के बारे में प्रोटीन कितने किसी में पाई जाती है ये चीज़ हमने आपको जानकारी दे दी है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन है, बारले में कौन सी प्रोटीन है, सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है, साफ्लावर में कितनी प्रोटीन होती है। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नए जानकारी के साथ। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।